लॉगिन सेक्शन में दो लॉगिन है यहाँ पर, लॉगिन फॉर नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट यूजर। सेकंड लॉगिन है लॉगिन फॉर स्कूल यूजर। तो आपको स्कूल से आवेदन करवाते समय सेकंड लॉगिन का यूज़ करना है, स्कूल यूज़र वाला। और स्कूल यूज़र जैसे ही क्लिक करता है उस लॉगिन बटन पर, तो उनके पास एक नया पेज ओपन होगा जिस पर कि उनको उनका यूटाइस कोड डालना होगा। देन वो सबमिट करेंगे यूटाइस कोड सबमिट करने के बाद मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही मोबाइल नंबर डालते हैं, एक ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करना होगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। ओटीपी डालने के बाद एक कैप्चा कोड भी होता है, उसमें कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद सेव सबमिट करेंगे। और सबमिट करते ही आपको वो लॉगिन पेज का डैशबोर्ड डिस्प्ले करेगा। ये लॉगिन होने के बाद आपको बेसिक स्कूल से लॉगिन किया हुआ एक्चुअल में, तो स्कूल की बेसिक डिटेल दिखेगी आपको। जो भी पर्टिकुलर स्कूल है उसका यूटाइस कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल टाइप, स्कूल मीडियम, लोकेशन टाइप, इस तरीके से ये सारी डिटेल आपको, टीचर्स की डिटेल भी इसमें दी हुई है। इसी पेज पर थोड़ा सा आप और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये डिटेल के साथ साथ ऊपर आप देख रहे होंगे येलो कलर से दिख रहा है, डाउनलोड ग्राम पंचायत यूएलबी विलिंगनेस लेटर, देन डाउनलोड प्रिंसिपल विलिंगनेस लेटर और डाउनलोड सैंपल फॉर्म। तो आप ये सारा डाउनलोड स्कूल से करवा लें। और सैंपल डाउनलोड फॉर्म जो है वो फॉर्म आपका पूरा फॉर्मेट जो इसका चैलेंज मोड पे अप्लाई करने का जो एक एग्जाम क्वेश्चनियर है वो पूरा डाउनलोड कर देगा, ताकि ऑफलाइन पहले स्कूल उसको प्रिपेयर कर ले और प्रिपेयर होने के बाद उसको ऑनलाइन फिल करे, ताकि कम टाइम लिमिट में वो फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी। अब जब चैलेंज मोड पर अप्लाई करने के लिए स्कूल आगे बढ़ेंगे तो उनके पास टोटल 7 सेक्शन ये दिखेंगे। पहला सेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल फैसिलिटीज एंड स्कूल सेफ्टी। सेकंड है टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। थर्ड है पीएम पोषण स्कीम। फोर्थ है लर्निंग आउटकम, एलईपी, पेडागोजी। फिफ्थ है वोकेशनल एजुकेशन अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, एनएसक्यूएफ। ये केवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए अवेलेबल होगा। देन नेक्स्ट है ग्रीन इनिशिएटिव्स एक्टिविटीज बाय स्कूल्स। और लास्ट है कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो ये 7 सेक्शंस में क्वेश्चनियर होगा जो आपको कंप्लीट करना है। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर तो आपको सारे सेक्शन के अगेंस्ट वो नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मार्क्स दिखा रहा है। मार्क्स के बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स का सेक्शन है, इसमें अभी 0 डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि अभी आपने एक भी सेक्शन को स्टार्ट नहीं किया है। तो जैसे ही आप ये कंप्लीट करेंगे आपके सामने ये स्टेटस अपडेट होकर के आ जाएगा और टाइम एंड डेट आपका कब जब आपने किया है वो आपको डिस्प्ले होगा। तो नेक्स्ट पेज पर मैं जा रहा हूँ। यहाँ जैसे नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो सेक्शन ए आपके सामने अपीयर हो रहा है। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस जो हैं सभी सेक्शंस में येस नो बेस्ड हैं, आपको कहीं भी कुछ टाइप नहीं करना है। तो बहुत ही सिंपल चैलेंज मोड में ये फॉर्मेट है कि आप बस क्वेश्चंस को पढ़िए, अवेलेबल है तो येस करना है, अवेलेबल नहीं है तो नो करना है। अगर आप अवेलेबल पे क्लिक करते हैं, येस पे क्लिक करते हैं मीन्स, तो आपको वो पर्टिकुलर के मार्क्स जो भी अलॉटेड हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नो पे क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के मार्क आपको 0 मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पहला सेक्शन आपको दिख रहा है। पहला सेक्शन में 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन सभी अप्लाई कंपल्सरीली आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा तो ये सेव का बटन क्लिक होगा लेकिन सेव सबमिट नहीं होगा, कि आपको एरर मैसेज देगा। तो आपको सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है करके एक मैसेज आएगा, वो आपको सभी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और फिर सेव पर क्लिक करना है। अगर आप चाहें कि आपके पास फर्स्ट सेक्शन का सभी का आंसर नहीं है तो आप सीधे स्विच कर सकते हैं सेक्शन बी पर भी और वापस से फिर सेक्शन ए को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जिस भी सेक्शन को आप कंप्लीट करेंगे, जैसे अभी मैं देखिए यहाँ पर ए दिखा रहा है, सी दिखा रहा है, मतलब सी पर आ चुका, बी पर हूँ मैं अभी, नेक्स्ट का दिखा रहा है और प्रीवियस का दिखा रहा है वो। तो इस तरीके से मैं स्विच कर सकता हूँ नेक्स्ट सेक्शन पर जिस भी सेक्शन में हूँ उस सेक्शन के मुझे पूरे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे तभी वो सबमिट होगा। तो इस तरीके से सभी सेक्शन में आप देखेंगे सेम तरीका है।
तो इस तरीके से आपको सभी सेक्शन कंप्लीट करने हैं, स्कूल्स को सभी सेक्शन को सबमिट करना है। देन वो लास्ट सेक्शन में पहुंचेंगे जिस पर कि प्रीव्यू, सारे सेक्शन सेव करने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू स्कूल की स्क्रीन लॉगिन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि किस क्वेश्चन पे उन्होंने यस किया है, किस क्वेश्चन पे उन्होंने नो किया है। जिस भी क्वेश्चन पे यस है वहाँ मार्क्स दिख रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन पे नो है वहाँ पर 0 मार्क्स अलॉटेड है। और आपको यहाँ पर टोटल भी दिख रहा है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट स्क्रीन, ये वही स्क्रीन है जो स्टार्टिंग में आपको दिख रही थी जब कि स्कूल ने चैलेंज मोड में इस मेथड को कंप्लीट नहीं किया था। अब अभी के स्टेटस में ये क्वेश्चन सारे सेक्शन फिल्ड हो चुके हैं, तो स्टेटस कंप्लीटेड आ रहा है, टाइम एंड डेट आ रहा है, और किस सेक्शन में कितने मार्क्स थे और कितने ऑब्टेन हुए हैं वो दिख रहा है। तो इस तरीके से आप देखें तो यहाँ पर 130 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं आउट ऑफ 168 मार्क्स, और 77% इस पर्टिकुलर स्कूल का अचीवमेंट है मार्क्स का। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रूरल एरिया के स्कूल्स हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो 60% है, और जो अर्बन एरियाज़ के स्कूल हैं उनका क्राइटेरिया 70% है। तो अब नेक्स्ट जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर आपसे वो जो स्टार्टिंग में डाउनलोड करवाया था वो लेटर, मतलब कि पंचायत लोकल बॉडी का लेटर और प्रिंसिपल का कमिटमेंट लेटर, और इसी के साथ स्कूल का फ्रंट इमेज और बैक इमेज, ये दोनों अपलोड करना होगा। और चारों फाइल्स को अपलोड करने के बाद जब नेक्स्ट पर जाएंगे आप तो ये स्कूल से एक डिक्लेरेशन फिल करने के लिए बोलता है कि आप क्यों चाहते हैं या आपको क्यों लगता है कि आपका स्कूल PM3 स्कूल में चयनित होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एक 200 शब्दों में स्टेटमेंट एक लिखना है आपको कि क्यों आपका स्कूल चयन किया जाना चाहिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ये प्रीव्यू में आ जाएगा कि आपने जो इमेज अपलोड की है वो, देन लेटर, और आपका स्टेटमेंट आ गया। इसके बाद आपसे वो फाइनल सबमिशन के लिए बोलेगा। फाइनल सबमिशन के लिए आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक OTP आएगा, और OTP को डालते ही ये आपका स्कूल फ्रीज हो जाएगा, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल को। तो फाइनल सबमिशन से पहले आप डेटा को बहुत अच्छी तरह से देख लें कि कहीं कोई चेंज अगर लगता है तो आप उसको निकाल करके फिर से वेरीफाई कर लें और फिर चेंज कर दें और फिर फाइनल सबमिट करें, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद कोई चेंज स्कूल लेवल से नहीं हो पाएगा।